Hello students, welcome back in Anju English Academy. I am Anju and today we are going to study class 9 chapter 3 The Little Girl by Catherine Mansfield. This story is about a little girl Kezia and whose feelings about her father changes from fear to that of understanding. ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की कैजिया की जो अपने पापा से बहुत ही डरती है, डरी सहमी रहती है। बट अप टू द एंड ऑफ द स्टोरी, जब हम स्टोरी के एंड तक पहुंचते हैं तो कैजिया ये रियलाइज़ करती है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती हैं। वो अपने पापा को समझने लगती है, उसकी फीलिंग्स को उनकी समझने लगती है। सो ये स्टोरी है कैजिया और उसके फादर की रिलेशनशिप की, जो स्टोरी के बिगनिंग में होती है फियर वाली, डर वाली। जैसे कि आमतौर पर हम जब छोटे होते हैं हमने अपने फादर से डरते हैं, कुछ मांगने पर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। बट जब हम बड़े होते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि हम गलत थे और जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं वो अच्छा ही होता है हमारे लिए फाइनली। तो ये स्टोरी है कैजिया की। शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये स्टोरी जो कैजिया है, इस स्टोरी में छोटी सी लड़की, उसके लिए उसके फादर एक ऐसी फिगर है, ऐसे पर्सन है जिनसे वो बहुत ही डरती थी। जब भी वो उसके सामने आते थे तो उसके चीक्स जो रेड हो जाते थे डर से, वो हमेशा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती थी। बट जब उसके फादर बाहर काम पर जाते थे तो वो जाते समय उसे उसके चीक्स पर एक कैजुअल किस करते थे और कैजिया भी उसे रिप्लाई करती थी गुड बाय फादर कहकर। तो इस तरह से जब उसके फादर घर से चले जाते थे तो वो बहुत ही रिलीफ महसूस करती थी और बहुत ही खुश हो जाती थी। और ये हमें पता लगता है जब हमें ये बताया जाता है स्टोरी में कि उसके फादर जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके जो कैरेज की आवाज़, जैसे जैसे वो दूर जाती जाती है तो आवाज़ धीमी होती जाती है कैरेज की। तो कैजिया को बहुत ही रिलीव्ड और रिलैक्स्ड फील होता है कि अब पापा चले गए हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो बहुत ही खुश रहती है। और जब शाम को उसके पापा घर पर वापस लौटते थे तो क्या होता था, उसके पापा आते ही चिल्लाना शुरू कर देते थे, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। उसकी मदर के ऊपर चिल्लाते थे कि न्यूज़पेपर कहाँ है, न्यूज़पेपर अभी तक क्यों नहीं आया है। और इस तरह की आवाज़ें सुनकर कैजिया क्या करती थी, स्टेयरकेस के ऊपर खड़ी रहती थी, सीढ़ियों के ऊपर, पर वो नीचे नहीं उतरती थी, वो डरी सहमी वहीं खड़ी रहती थी। तब उसकी मदर आवाज़ लगाती थी, कैजिया कम डाउन, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल देन गो टू द ड्राइंग रूम टू योर फादर। तो उसे कहती थी कि नीचे उतर कर आओ और अपने फादर के पास ड्राइंग रूम में जाओ। अब कैजिया नीचे धीरे धीरे आती थी और अनविलिंगली वो हॉल को क्रॉस करती हुई ड्राइंग रूम में अपने फादर के पास चली जाती थी। और वहाँ पर वो क्या देखती थी, उसके फादर ही वाज स्ट्रेच्ड ऑन द सोफ़ा और उन्होंने स्पेक्स पहने होते थे। और जब भी वो स्पेक्स में उन्हें देखती थी तो वो और भी ज़्यादा टेरिबल उन्हें लगते थे। उन्हें लगता था उसके फादर के जो हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, मुंह है, वो सब बहुत ही बड़ा बड़ा है, एक जायंट जैसा। तो वो बहुत ही डरती थी उनसे। उसके फादर जब उसे बुलाते थे तो कहते थे कि तुम इतनी रैचिड क्यों लग रही हो, हमेशा डरी हुई सी क्यों रहती हो, ऐसे लगता है कि जैसे तुम सुसाइड कर लोगी। तो उसके मदर को भी वो कहते हैं कि इसे समझाओ कि वो इस तरह से ना डरी हुई सी ना रहा करे। तब उसके फादर उसे कहते हैं कि जो टी कप है उसे वापस रख कर आओ, आर यू ए गुड गर्ल। तो वो डर कर कहती है कैजिया, आई डोंट नो। तो वो स्टैमर करती है, मीन्स हकलाती है, हकलाते हुए बात करती है अपने पापा से। बट वो सबके सामने वो हकलाती नहीं थी, पर जब भी उसके फादर उसके सामने आते थे तो वो हकलाना शुरू कर देती थी। अब उसके फादर गुस्से से उसकी मदर को कहते हैं कि अगर इसने इस तरह से हकलाना नहीं छोड़ा तो इसे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह की थी उनकी रिलेशनशिप फादर और डॉटर की, कैजिया और उसके फादर की। अब संडेज़ को उसकी जो एक ग्रैंड मदर भी स्टोरी में है, तो संडे आफ्टरनून को उसकी जो ग्रैंड मदर थी कैजिया की, वो अक्सर कैजिया को अपने पापा के रूम में भेजती थी कि ताकि वो उसे टू हैव अ नाइस टॉक, उनसे एक अच्छे से बात कर सके, उनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाए। तो कैजिया जब भी आफ्टरनून में अपने पेरेंट्स के रूम में जाती थी तो वो देखती थी उसकी जो मदर है वो बैठी हुई कुछ ना कुछ रीडिंग कर रही होती थी, मे बी इट्स अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर, कुछ ना कुछ वो पढ़ती रहती थी। और जो उसके फादर थे वो सोफ़े पर लेटे हुए होते थे और स्नोरिंग कर रहे होते थे, और स्नोरिंग की आवाज़ से वो और भी ज़्यादा डर जाती थी और वो वहाँ स्टूल पर उनके पास बैठ जाती थी, कब पापा जागेंगे और मैं उनसे बात करूँगी। तो काफ़ी देर तक उनको ऐसे घूर कर देखती रहती थी और वहीं बैठी रहती थी डर से। और जब उसके पापा जागते थे तो
कहते थे, कैजिया यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से ब्राउन आउल उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो और मुझे इस तरह से घूरकर मत देखो। तो वो और भी ज़्यादा डर जाती थी। तो इस तरह की रिलेशनशिप थी कैजिया और उसके फादर की स्टोरी की शुरुआत में, विच वॉज बेस्ड ऑन फियर एंड टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो अब स्टोरी टर्न करती है, थोड़ा सा उसमें चेंज आता है। कैजिया प्रिपेयर्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर, कैजिया अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करती है। कब करती है? एक दिन उसे कोल्ड हो जाता है, वो घर के बाहर नहीं जा पाती, तो उसके घर में उसकी ग्रैंड मदर जो होती है वो उसे याद दिलाती हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है, सो व्हाई डोंट यू मेक अ गिफ्ट फॉर योर फादर, और उनके लिए कोई सरप्राइज़ क्यों नहीं तैयार करती हो। तो उसकी ग्रैंड मदर एक सिल्क का कपड़ा ढूंढ कर लाती हैं और उसे कैजिया को देती हैं और कहती हैं कि इसके लिए तुम इसके साथ तुम अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाओ। तो कैजिया बहुत ही खुश होती है कि उसे एक सरप्राइज़ तैयार करने को मिलेगा। तो उस कपड़े को वो 3 साइड से स्टिच कर लेती है। अब बात आती है स्टफिंग की, उस कुशन के अंदर वो क्या स्टफ़ करे, क्या डाले। इसके लिए उसकी ग्रैंड मदर जो होती हैं वो गार्डन में जाती हैं और गार्डन में जाकर वो कुछ ढूंढने लगती है। उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो उनके फादर के रूम में जाती हैं और वहाँ पर बेड के पास एक स्टूल होता है और वहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े होते हैं, कुछ शीट्स, फाइन शीट्स ऑफ पेपर। तो वो उनको उठाती है और कैजिया को देती है और कैजिया उनको टीयर करती है, फाड़ के और कुशन के अंदर फिल कर देती है। तो अब क्या होने वाला है? That night there was a hue and cry in the house. उस रात कैजिया के घर में there was a hue and cry. Hue and cry का मतलब होता है बहुत बड़ा हंगामा। उस रात कैजिया के घर में बहुत बड़ा हंगामा होता है। एंड गैस क्यों होता है? तो वो आपको अभी पता चल जाएगा और आप समझ भी गए होंगे कि वो जो फाइन शीट्स ऑफ पेपर उसने टीयर करके कुशन के अंदर फिल करी थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स थे कैजिया के फादर के। एक्चुअल में वो जो फाइन पीस ऑफ पेपर थे, कागज़ के टुकड़े थे, वो ऐसे ही कोई टुकड़े नहीं थे कागज़ के, वो एक स्पीच थी जो उसके फादर को पोर्ट अथॉरिटीज़ को नेक्स्ट डे डिलीवर करनी थी। अब सब तरफ हंगामा, घर के सर्वेंट से पूछा जा रहा था, कैजिया की मदर से पूछा जा रहा था कि आखिर वो शीट्स ऑफ पेपर कहाँ गए, और सब पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था, कहीं पर भी वो पेपर्स नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली जो कैजिया के फादर हैं कैजिया की मदर से कहते हैं कि तुम जाओ और कैजिया से पूछ कर आओ कि आफ्टर ऑल क्या उसने वो कागज़ कहीं देखे हैं। अब जब कैजिया की मदर उसके रूम में जाती है, उससे पूछती है, तो वो कैजिया एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उसने ही वो पेपर लिए थे और उसे टीयर करके उसने कुशन में फिल करा था टू गिव अ सरप्राइज़ टू हर फादर। बट कैजिया के माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे वो खींचकर उसके फादर के पास लेकर जाते हैं। उसके फादर को सब कुछ बताया जाता है और ये सब सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उसे कैजिया को एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो मंगवाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए कैजिया ने उन पेपर्स को फाड़ा। तब पता लगता है कि दैट वाज अ पिन कुशन। तब वो गुस्से में कैजिया के पास उसके रूम में जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और कैजिया बताने की कोशिश भी करती है कि वो सरप्राइज़ तैयार कर रही थी उनके लिए, इट वाज फॉर हर हिज बर्थडे, अपने फादर के बर्थडे के लिए वो ये सब प्रिपेयर कर रही थी। बट उसके पापा नहीं सुनते हैं, उसे डांटते हुए कहते हैं कि द थिंग विच डजंट बिलोंग टू यू, यू आर नॉट अलाउड टू टच दैट। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो एक रूलर लेकर आते हैं और उससे उसके पिंक पाम्स पर, जो पिंक छोटे बच्चों की जो हथेली होती है, उसके ऊपर रूलर से उसकी पिटाई करते हैं और चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद कैजिया की ग्रैंड मदर आती हैं और उन्हें शॉल उड़ाती हैं। कैजिया को बहुत ठंड लग रही होती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर से हग करती हैं और बहुत क्राई करते हुए कहती हैं कि What did God made father for? गॉड ने फादर को क्यों बनाया? और वो ऐसा कहते हुए बहुत क्राई करने लगती हैं और उसकी ग्रैंड मदर उसे सुला देती हैं और कहती हैं कि मॉर्निंग तक तुम सब कुछ भूल जाओगी, सो रिलैक्स। वो उसे सुलाकर चली जाती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से अब जब भी कैजिया अपने फादर को देखती थी तो डर से वो अपने हाथों को पीछे कर लेती थी और उसके चीक्स रेड हो जाते थे। तो अपने फादर से वो और ज़्यादा डरने लगी। अब एक दिन उसने अपने नेबर को देखा। उनके नेबर्स थे मिस्टर मैकडोनल्ड्स। मिस्टर मैकडोनल्ड्स की जो फैमिली थी उनका घर बिल्कुल कैजिया के घर के साथ ही था। वो अक्सर उन्हें गार्डन में खेलते हुए देखती थी। मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो थे वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते थे।
उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी मिस माओ, उसको वो अपने कंधों पर बिठा लेते थे, अपने शोल्डर्स पर, और जो 2 और बेटियां थी वो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की पॉकेट्स में हाथ डालकर और उनके आसपास चक्कर लगाती थी। और जो उनके 2 बेटे थे वो पानी की पाइप से पानी अपने फादर के ऊपर डालते थे और वो उस पानी की पाइप को पकड़ने की कोशिश करते हुए बहुत ही लाफ करते थे, एंजॉय करते थे और खेलते थे। ये सब देखकर क़ज़िया के मन में एक फीलिंग्स आई कि 2 तरह के फादर होते हैं, एक तो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जैसे जो बहुत ही अच्छे होते हैं, और एक उसके फादर के जैसे जो जिनसे बहुत ही उसे डर लगता है। एक दिन क़ज़िया की मदर बीमार हो जाती हैं एंड शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। क़ज़िया की ग्रैंड मदर को भी क़ज़िया के पास ही रुकना पड़ता है और क़ज़िया घर पर अकेली होती हैं। तो जो एक नया कैरेक्टर आता है इस क़ज़िया के घर की कुक का, जिसका नाम है एलिस, वो उसके पास होती हैं। रात के समय जब वो उसे सुलाने लगती हैं क़ज़िया को, तो क़ज़िया कहती है मैं नहीं सो पाऊँगी, ग्रैंड मदर को बुलाओ क्योंकि मुझे नाइटमेयर आएगा और मैं डर जाऊँगी। उसे अक्सर एक नाइटमेयर आता था, नाइटमेयर यानी कि एक बुरा सपना, और उस नाइटमेयर में वो देखती थी कि एक बूचर आ रहा होता है, उसके हाथ में नाइफ होता है और एक रोप होती है और वो बहुत ही टेरिबली स्माइल कर रहा होता है और क़ज़िया चिल्लाना चाहती है बट वो कुछ कह नहीं पाती और ग्रैंड मदर करती है। तो ऐसा कहकर वो एलिस को कहती है कि अब मैं नहीं अकेली सो पाऊँगी, ग्रैंड मदर को बुलाओ। तो क़ज़िया उसकी एलिस कहती है कि तुम आराम से सो जाओ, कोई नाइटमेयर नहीं आएगा और चिल्लाना मत, अदरवाइज़ तुम्हारे पापा उठ जाएंगे और तुम्हें डांटेंगे। ऐसा कहकर वो चली जाती हैं। क़ज़िया सो जाती है बट उसे फिर से वही नाइटमेयर आता है। उसे वो बूचर दिखाई देता है जो हाथ में नाइफ और रोप लिए उसकी तरफ आ रहा है और टेरिबली स्माइल कर रहा है। तो डर से चिल्लाते हुए वो क़ज़िया एकदम से उठ जाती है और उसके मुंह से आवाज़ निकल रही होती है ग्रैंड माँ। और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने उसके फादर खड़े होते हैं कैंडल के साथ। तो उसके फादर पूछते हैं क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा? तो वो कहती है हाँ मैंने कोई नाइटमेयर देखा और ग्रैंड मदर को बुलाओ। तो वो रोने लगती है। तो उसके फादर उसे अपने हाथ में गोदी में उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं और अपने पास सुलाते हैं। और क़ज़िया को बहुत ठंड लग रही होती है तो उसके लेग्स को अपनी लेग्स के ऊपर रखते हैं और उसके सिर को अपने हार्ट के पास रखकर उसे बहुत ही प्यार से सुलाते हैं। तब क़ज़िया रियलाइज़ करती है कि जितना वो सोचती थी अपने फादर के बारे में कि ये बहुत बड़े हैं, जाइंट जैसे हैं, एक राक्षस जैसे हैं, बट वो रियलाइज़ करती है कि वाकई में पापा इतने बड़े नहीं हैं। और जो उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें फिर से कोई नाइटमेयर आया? तो वो कहती है नहीं कोई नाइटमेयर नहीं आया, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट एंड आई कैन हियर द हार्ट बीट। वो कहती है कि जो मेरा हेड है वो आपके हार्ट के पास है और मैं उसके हार्ट बीट को सुन रही हूँ एंड यू हैव गॉट अ वेरी बिग हार्ट। अब वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि वो ये रियलाइज़ करती है कि उसके फादर जो हैं दिन भर कितना हार्ड वर्क करते हैं अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही काम करते हैं और शायद इसीलिए वो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स नहीं बन पाते हैं। उनकी तरह मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की तरह वो उनके साथ नहीं खेल पाते हैं। एक्चुअल में उसके फादर इतने बुरे नहीं हैं। और इस तरह से स्टोरी की एंड में उसकी जो कंसेप्शन है अपने फादर के बारे में वो चेंज हो जाता है। स्टोरी के बिगनिंग में हमने देखा था कि क़ज़िया अपने फादर से बहुत ही डरती है, उन दोनों की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, फियर और डर वाली है। और स्टोरी के एंड में क़ज़िया ये रियलाइज़ करती है कि उसके फादर के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंडिंग की है, वो सब कुछ समझ आती है कि उसके फादर उसे टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं, कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। और वो ये भी रियलाइज़ करती है कि उसने पिन कुशन को बनाने के लिए जो अपने फादर की शीट्स को टीयर करा था वो उसकी खुद की गलती थी, शायद इसीलिए उसे पनिशमेंट मिली। तो ये थी स्टोरी क़ज़िया की। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होंगी एंड नाउ यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। So till my next video, keep watching and keep learning. Bye.